1 साल का इंतजार और आज मेरे अंगूर के पौधे में आखिरकार अंगूर आ ही गए हैं। तो आप भी अपने टेरेस गार्डन पे या बैकयार्ड में अंगूर का पौधा उगाना चाहते हैं, कौन सी वैरायटी लगाएं, कब लगाएं, कौन से तरीके से खाद दें ताकि जो फल आ रहे हैं उनका साइज भी बड़ा बने और जो फल हैं वो मीठे भी बने। आज की वीडियो में सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी देखेंगे तो पौधे की कंडीशन कितनी अच्छी है। आप पत्ते देखेंगे बिल्कुल हरे हैं और इसमें नई ग्रोथ भी चालू हो चुकी है। और इसकी जो प्रूनिंग है वो मैंने नवंबर और अक्टूबर के टाइम पर करी थी। जैसे कि मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जहां से मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी, आप देखेंगे तो मैंने इसकी यहाँ से प्रूनिंग करी है और साइड से आप देखिए नया कल्ला फूटा है और साइड से ब्रांचेस आने लगी हैं। और इसी में देखिए आप साइड में आगे की साइड अंगूर भी आने लगे हैं। जो अंगूर होता है नई टहनी पे आता है। जैसे कि आप दिखाऊं, मैं आपको और भी टहनियां दिखाऊं। जैसे आप ये देखेंगे छोटी सी टहनी है, यहाँ पर भी देखेंगे अंगूर है। ये देखिए कि ये नई टहनी है, इसमें भी अंगूर है, आगे की साइड भी अंगूर है और इसमें कम से कम भी 20 से 25 गुच्छे अंगूर के लगे हुए हैं। नीचे की साइड भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने इसकी कटिंग देखिए यहाँ से करी हुई है और यहाँ से देखिए आप एक नई ब्रांच निकली और यहाँ पर भी देखेंगे तो जो अंगूर के 2-3 गुच्छे छोटे छोटे हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सारे जितनी भी नई ब्रांचेस हैं उनमें सब में गुच्छे लग रहे हैं। पौधा आगे और बढ़ रहा है। अभी मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि इस बेल को मैं कहाँ चढ़ाऊं, क्योंकि धूप इस साइड आती नहीं है। तो इसलिए मैंने अभी इसको कुछ इंतजाम इसका मैंने नहीं किया है, पर 2-4 दिन में मैं इसका इंतजाम करूंगा कि इसको कहां पर सेट करना है। तो चलिए, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज हम जानने वाले हैं इस अंगूर के पौधे में हम अंगूर ज्यादा कैसे ले सकते हैं, कौन सी खाद हमें देनी चाहिए या कौन सा स्प्रे करना चाहिए ताकि ये जो अंगूर हमारे बन रहे हैं इनका साइज भी बड़ा बने और ये मीठे भी बने, और कौन सी बीमारी जो होती है वो अंगूर में सबसे ज्यादा लगती है। सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम वैरायटी की। वैरायटी ही सबसे ज्यादा मेन होती है। अगर आपको सही वैरायटी की पहचान होगी या फिर अपने वेदर की पहचान होगी, क्योंकि वेदर के अकॉर्डिंग ही वैरायटी लगाई जाती है। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कोई सी भी वैरायटी लाके लगा देते हैं और जो वेदर होता है वो सूट नहीं करता है। जैसे कि आप देखेंगे ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा था, ये मैं कटिंग से मैंने तैयार किया था और इसकी कटिंग आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त 1 साल बाद ये जो फल है देने लग चुकी है। ये जो वैरायटी है ये थॉमसन सीडलेस है और इसमें ढेर सारी वैरायटी भी आती हैं। बेंगलोर ब्लू भी आती है, फ्लेम सीडलेस भी आती है, ढेर सारी वैरायटी होती है। बट जो सबसे बढ़िया वैरायटी होती है दिल्ली या उत्तर भारत साइड में, तो उसमें होती है थॉमसन सीडलेस। इसमें क्या होता है, बीज नहीं होते, फल जो होते हैं मीठे आते हैं और साथ के साथ गुच्छों में आते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये गुच्छों में जो फल बन रहे हैं वो बन रहे हैं। अगर सही से देखभाल इसकी करी जाती है तो 1.5 से 2 साल बाद ये फल दे देते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं ये 1 साल बाद कितना अच्छा ग्रो हुआ है और फल आप इसमें देख सकते हैं कितने ज्यादा यहाँ पर लग रहे हैं। ये तो बात हो गई है हमारी कि हमें वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए। अब बात करते हैं कौन से समय पे हमें ये पौधा लगाना चाहिए। जो पौधे के लगाने का अच्छा समय होता है वो होता है जनवरी फरवरी या जुलाई अगस्त। मैंने इस पौधे को मैंने बताया आपको कि मैंने नवंबर और दिसंबर के आसपास इसकी प्रूनिंग करी थी। जो मैंने इसको लगाया था तो मैंने लगाया था अगस्त के टाइम। अगस्त के समय ये बहुत अच्छे से ग्रो किया बरसात में और उसके बाद ये नवंबर में आते आते सूखने लग गया। तो मैंने इसकी प्रूनिंग करी और अब देखिए आप कितना अच्छा इसका रिजल्ट बन चुका है। तो 1 साल से कम लगा है इसको, 6 से 7 महीने, और आप देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आया है। अब बात करते हैं पौधा कहाँ से लें, कैसे खरीदें, कैसे लगाएं, कौन सा ग्रो बैग लगाएं, कैसी मिट्टी इसकी बनाएं। तो चलिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक पौधे के लिए कि उसका ग्रो बैग कितना बड़ा है, उसकी मिट्टी कैसी बनी है और उस वो पौधा कौन सी वैरायटी का लगाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रो बैग की। जो ग्रो बैग का साइज आपको लेना है वो 24 बाय 24 ही लेना है। मैंने 18 बाय 18 लिया है क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि पौधा इतना अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि आप देखेंगे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। पहले मैंने इसके लिए ड्रम ही सोचा था, जैसे ये ब्लू ड्रम देख रहे हैं इसी में लगाऊंगा, बट बाद में मैंने इसको ग्रो बैग में लगाया। तो जब भी आप पौधा लगाएं तो 24 बाय 24 के ग्रो बैग में लगाएं। पौधा जो है वो आराम से 3-4 साल आराम से चलेगा। उसके बाद मिट्टी की बात करें, मिट्टी आपको हमेशा अच्छी बनानी है, उसमें खाद अच्छी रखनी है और पौधे की कंडीशन देखते देखते आपको उसमें फर्टिलाइजर और खाद देते रहना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी इसमें जो पत्ते हैं वो हल्के से पीले पड़ने लग गए थे। जैसे आपको इस वीडियो में अभी दिख रहा होगा पत्ता पीला पड़ रहा था, बट मैंने इसमें हल्की सी गोबर की खाद दी है, साइड से आपको दिख रहा होगा, और आप पत्ते देखिए नीचे से वापस से हरे होने लग चुके
चुके हैं। तो पौधे की हमेशा कंडीशन देखकर ही उसको खाद और फर्टिलाइजर दिया जाता है। अब बात करते हैं हमें पौधा कब लगाना चाहिए। पौधा लगाने के लिए आपका सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है जनवरी फरवरी आप लगा सकते हैं, या फिर आप जुलाई और अगस्त में भी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसको 1 साल बाद ये जो होता है पौधा वो फल देगा। जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं इसको लगाया था, इसने ग्रोथ ली, मैंने इसकी प्रूनिंग करी और प्रूनिंग के बाद आप देखेंगे तो कितना बढ़िया इसमें रिजल्ट आ चुका है। और इसमें देखिए देखेंगे कम से कम भी इसमें 20 से 30 गुच्छे अंगूर के अंदर लगे हुए हैं। ये तो बात हो गई हमारी ग्रो बैग, मिट्टी और पौधे की। अब बात करते हैं कि कैसे हम पौधे को बड़ा करते हैं। इसमें ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, आपको पौधा लगा देना है, वो अपने आप ही बढ़ता रहेगा। बस आपको टाइम से उसकी गुड़ाई करनी है और पौधे की कंडीशन देख के उसको फर्टिलाइजर देने हैं। 2 से 3 फर्टिलाइजर हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जब भी पौधा जो आप लगाएंगे वो 1 साल में फल नहीं देता है, वो कम से कम आपको 1.5 साल लेगा। अगर आप पौधे की अच्छी केयर करते हैं, ग्रो बैग अच्छी होती है और मिट्टी अच्छी होती है, तो रिजल्ट आपको 6 से 7 महीने में देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि मिट्टी अच्छी बनाएं, ग्रो बैग बड़ा लें और उसके बाद अच्छी एक वैरायटी लगाएं, क्योंकि वैरायटी चुनना भी एक बहुत मुश्किल काम हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें कौन से फर्टिलाइजर कब देने चाहिए पौधे को। जब इस पौधे को मैंने लगाया था तब मैंने 3 से 4 महीने इसमें कोई खाद नहीं दी थी। पौधा लगाते ही पौधे ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी थी, क्योंकि सीजन के टाइम पे ही मैंने लगाई थी। और उसके बाद नवंबर और दिसंबर में सब पत्ते इसके सूखने लगे। तब मुझे पता चल गया था क्योंकि सीजन अब इसका जाने वाला है, सीजन जो आएगा वो जनवरी और फरवरी आएगा। तब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद हमें कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए वो चीज आपको पता होनी चाहिए। 3 फर्टिलाइजर जो मैंने इसमें यूज किए थे, सबसे पहले नंबर पर है बटर मिल्क स्प्रे, जिसे हम छाछ भी बोलते हैं या खट्टी लस्सी भी बोलते हैं। उसका स्प्रे मैं इस पे करता रहता हूँ पौधे के ऊपर। दूसरी चीज जो मैं इसमें देता हूँ वो है सीवीड। सीवीड में बायोवीटा का इस्तेमाल करता हूँ, वो केमिकल नहीं होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। उसमें जिंक, कॉपर, आयरन सारे वो पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं। तो गुड़ाई करके हफ्ते में या महीने में एक बार उसको मैं जरूर देता हूं। और उसको देने का जो तरीका होता है, 1 लीटर में आप 2 से 3 ml डाल सकते हैं। 15 या 20 दिन में आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर आप उसको जड़ों में भी दे सकते हैं। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है पौधे के लिए, वो होती है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि उसी से जो फल होता है वो बड़ा बनता है और मीठा बनता है, और उसको देने का तरीका बहुत अलग होता है, वो समझना भी बहुत जरूरी होता है। कई लोग क्या करते हैं, केले के छिलके लेते हैं और उसका घोल बना के पौधे में दे देते हैं। तो वो गलती आप कभी ना करें। हमेशा 3 से 4 केले के छोटे टुकड़े लेने हैं आपको, 1 लीटर पानी में डालना है, 24 से 48 घंटे उसको ढक के रखना है और फिर छान के उसका स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद पौधा जो होता है वो अच्छे से पोटेशियम पौधे को मिलती है, फल जो होता है वो मीठा बनता है, जो पौधा है वो मजबूत रहता है, और जितने भी पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होती है वो इन तीनों फर्टिलाइजर से पूरी हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे तो मेरे पौधे की कंडीशन कितनी अच्छी है अभी। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम रहते सारी चीजें पौधों को देख के कर लेनी चाहिए, नहीं तो पौधा आने वाली स्टेज में या तो फल गिराने लगता है या फूल गिराने लगता है या पत्ते उसके पीले पड़ने लगते हैं। कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए पौधा लगाने के बाद या फल लगने के बाद? पानी का हमें हमेशा ध्यान रखना है। ज्यादा पानी देने से जो फल होता है, जैसे कि आप देखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा होकर फटने लगेगा या सड़ने लगेगा। साथ के साथ जो मिट्टी होती है हमेशा हमें नर्म रखनी है, पानी जमा नहीं होने देना। जैसे कि आप मेरी मिट्टी देखेंगे बिल्कुल नर्म है और बिल्कुल इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल सूखी है। साथ ही बेल को हमें घना नहीं होने देना, अंदर की साइड हवा जाती रहे। साथ के साथ थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करते रहना है, जैसे साइड के 2-4 पत्ते हटाते रहना है, ताकि हवा जो है वो अंदर जाती रहे, कोई अंदर फंगस या कीड़ा जो है वो पौधे में ना लग सके। बीमारी के लिए इसमें हमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। नहीं तो मैं ऑर्गेनिक अपना सारा फर्टिलाइजर बनाता हूँ, अपना पेस्टिसाइड भी बनाता हूँ, मैं उन्हीं का स्प्रे करता हूँ। नीम ऑयल का स्प्रे मैं बहुत कम करता हूँ, जब मुझे लगता है इससे रिजल्ट नहीं आ रहा तभी मैं नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ। नहीं तो मैं मोस्टली जो है वो अपना ही पेस्टिसाइड बनाकर वही इस्तेमाल करता हूँ। गुच्छे को हमेशा जमीन से दूर रखें। जैसे कि आप दिखाऊं मैं, तो नीचे भी यहाँ पे अंगूर लग रहे हैं, जिसको मैंने मिट्टी पे नहीं लगने दिया, थोड़ा सा आगे कर दिया है, क्योंकि अगर वो लगेगा तो वो खराब हो जाएगा। टाइम रहते ही हमें नाइट्रोजन वाली खाद देना बंद कर देनी चाहिए, यानी गोबर की खाद। उससे क्या होता है, जो पत्ते होते हैं वो ज्यादा आते हैं, हरे आते
जाते हैं, साथ के साथ जो फल होता है वो खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ के साथ अंगूर के जब गुच्छे बड़े हो जाएँ तो कुछ दाने उसमें से हटा देंगे, जैसे कि अभी ये छोटे हैं, जब ये थोड़े बड़े होंगे तो हम इनमें से कुछ गुच्छे हटा भी देंगे और कुछ दाने भी हटा देंगे, ताकि जो बाकी के बचे हैं गुच्छे हैं या फिर जो बाकी के अंगूर होंगे वो बड़े आएँ और मीठे आएँ। तो इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सभी बातों का ध्यान रखकर हम भी ढेर सारे अंगूर अपनी छत से ले सकते हैं और एक पौधा लगाकर हम सालों साल उसमें से अंगूर हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस सही तरीका पता होना चाहिए, कब उसकी प्रूनिंग करनी है, कब उसको खाद देनी है, कब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर हम भी ढेर सारे अंगूर अपनी छत पे ही उगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ मिट्टी में उग सकती है। आप देखेंगे मेरे टेरेस गार्डन पे कितनी ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं, कितने ज़्यादा फ्रूट वाले प्लांट होते हैं, और अब की बार मैंने जो अंगूर है वो भी अपनी छत पे लगा दिए हैं। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे दोस्तों।